नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी बढ़िया होंगे। देखो, काफ़ी दिनों से कुछ आर्थिक परिस्थितियां आ गई थी, इसलिए आपको वीडियो नहीं दे पाए। अब से क्या, मैं हर रोज़ आपको वीडियो एक दो देता रहूँगा। तो आज अपने एक बिल्कुल आसान टॉपिक लेकर आया हूँ। बिल्कुल आसान टॉपिक है जिसका नाम है प्रजामंडल। प्रजामंडल बिल्कुल आसान टॉपिक है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी प्रजामंडल में। अब थे प्रजामंडल कर लिया थे, वो है गुरु जी इतना आसान हो प्रजामंडल, इतना आसान टॉपिक है प्रजामंडल। वीडियो में ही जिया थे शब्द देखूंगा नहीं। देखो, प्रजामंडल शब्द के अंदर ही सारे जितने प्रजामंडल है उनकी स्थापना, उनके नाम, जिसने स्थापना की थी, वो सभी इसके अंदर छिपे हुए हैं। देखो चलो, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ। वहां से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड तक पूछे गए हैं, पटवार में पूछे गए हैं, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रजामंडल की अगर अपने बात करें, प्रजामंडल में आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछेगा आपको कि राजपुताना मध्य भारत संघ की स्थापना कब हुई। ये तीन चार, यानी इनका मतलब क्या है। राजपुताना मध्य भारत संघ, राजपुताना जो मध्य भारत संघ है, ये प्रजामंडल से पहले ही, यानी प्रजामंडल से पहले से सोचना, प्रजामंडल से पहले प्रजामंडल हुए थे, वो है ये। और आपको पता हो तो प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है। प्रजा का मतलब होता है जनता, और मंडल का अर्थ हो बीड़ी, जनता की बीड़ी। अरे ये खोनी, प्रजामंडल का मतलब होता है संगठन या दल, यानी जनता का दल। ऐसे ही सर, यहाँ तो जनता ने बनाया, कई राजाओं ने भी बनाया था क्या। हाँ, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र मंडल। इस नरेंद्र मंडल जो है ये राजाओं ने बनाया था। इसके बाद याद करना राजस्थान सेवा संघ। क्या याद करोगे, राजस्थान सेवा संघ। और इसके बाद याद करना अखिल भारतीय राज्य परिषद संघ। अखिल भारतीय राज्य परिषद संघ। बस से चार याद करना है, ज्यादा लोड लेना कौन दिमाग में। राजपुताना मध्य भारत संघ की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1918। 18 का बाद आया 1919 का दो बाद नरेंद्र मंडल की जो स्थापना, दो जोड़ने कितने, 21। ठीक है, तो नरेंद्र मंडल की जो स्थापना वो कब हुई, 1921 में। और अखिल भारतीय राज्य परिषद की जो स्थापना है वो हुई थी 1927 में। अब ध्यान से सुनना, राजपुताना मध्य भारत संघ की स्थापना 1918 में किसके नेतृत्व में, जमुना लाल बजाज के नेतृत्व में। कहाँ हुई, दिल्ली के अंदर हुई। दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के अंदर एक पुस्तकालय है जिसका नाम है मारवाड़ी पुस्तकालय। क्या नाम है भाई, मारवाड़ी पुस्तकालय। इसके अंदर क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और नरेंद्र मंडल की जो स्थापना है वो 1921 में हुई। इसका जो अध्यक्ष वह बनाया गया था महाराजा गंगा सिंह को। किसे बनाया गया था, महाराजा गंगा सिंह। बिल्कुल आसान है, देखो वीडियो में कंटेस्ट करवा दूंगा आपको, महाराजा गंगा सिंह को। अब पढ़ते हैं अपने राजस्थान सेवा संघ। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पटवारी में पूछा गया था। पहली बात, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, 1919 में। किसके नेतृत्व में हुई। यहाँ नेतृत्व की भूमिका जो निभाई थी वो निभाई थी विजय सिंह पथिक ने। किसने निभाई, विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम वो था भूप सिंह, ये भी पूछा गया है। तो याद रखना, विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो क्या था, भूप सिंह। यह बुलंदशहर यूपी का था, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, वहां का रहने वाला था विजय सिंह पथिक ने। यानी ये राजस्थान सेवा संघ है, इसने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम था राजस्थान केसरी। क्या नाम था, राजस्थान केसरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो किसने किया, राजस्थान सेवा संघ वालों ने।
इस विजय सिंहपति का बहुत लोगों ने सहयोग दिया था, हरिभाऊ कीकर और रामनारायण चौधरी वगैरह ने बहुत ने सहयोग दिया था जब ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। राजस्थान सेवा संघ का जो हेड ऑफिस था, जो मुख्यालय था, वो इन्होंने बनाया वर्धा, यानी स्थापना कहाँ हुई थी? वर्धा में हुई थी। और गुरुजी वर्धा किने पड़ा है? वर्धा पड़ा है बच्चों महाराष्ट्र में। विजय सिंहपति ने अपने इन जनताओं का सहयोग दिया, तब अंग्रेजों का वो बेटी को बाप बीच में पंगा भूत ले इन्हें पकड़ो रहे, तब इसको कैद इसको पकड़ कर कैद कर दिया। कहाँ भाई? अंग्रेजों का बनाया हुआ किला है टोंडगढ़ में। टोंडगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में। कर्नल जेम्स टोंड ने बनवाया था। टोंडगढ़ के अंदर इसे कैद किया। टोंडगढ़ में कैद होने के बाद ये रिहा हुए 1921 में। 1921 में रिहा होते ही अजमेर के अंदर एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम था नवीन राजस्थान। और याद ये रखना है कि इस नवीन राजस्थान का नाम बदलकर बाद में कर दिया गया था तरुण राजस्थान। क्या कर दिया गया? तरुण राजस्थान। ओ तो था ना, इतनी बात सामान्य परिचय में याद करनी है, हो जाएगी कि बेटी का बापों है, हो जाएगी। हाँ गुरुजी हो जाएगी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। बताओ, राजपूताना मध्य 18 का बाद सेवा कर लियो। 1919 राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919। कहाँ हुई? वर्धा महाराष्ट्र में। और नवीन राजस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तरुण राजस्थान। किसने छापा? अजमेर में विजय सिंहपति ने। अब देखो प्रजामंडल को अब याद करने के, देखो दोस्तों प्रजामंडल से आज तक जहां तक मैंने क्वेश्चन देखे डीप क्वेश्चन नहीं आते। अगर डीप आ भी जाओ तो इतना बता दूंगा क्या करना है। प्रजामंडल में आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट सेकंड ग्रेड तक उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या पूछे हैं? कि एक तो प्रजामंडल की आपसे स्थापना पूछ लेगा, दूसरा कि संस्थापक कौन था वो पूछ सकता है, किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछ सकता वो। देखो थोड़ा सा बता दूं, प्रजामंडल का जो प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ? प्रजामंडल का जो प्रस्ताव है वो 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। कहाँ हुआ? हरिपुरा में। यहां जो नेतृत्व किया था वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके 1 साल बाद 1939 में गांधी जी के ने अधिवेशन किया था। तो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की यहाँ तू मैं हो लगी। तब क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें प्रजामंडल बनाने के यानी लक्ष्य रखे इन्होंने। तो याद रखना, प्रजामंडल का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो कहाँ हुआ? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये याद रखना। लगभग प्रजामंडल की जो स्थापना देखने को मिलेगी वो कब मिलेगी? 1938 में। इतो याद हो जाएगो। हाँ गुरुजी माना, इतो याद हो जाएगो। अब थे 2 बातें याद करनी है, सिर्फ 2 चीजें अगर आपने याद कर ली तो मेरा मानना है आपका प्रजामंडल में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 2 की है गुरुजी। एक तो आपको कोड याद करना है 193, एक कोड याद करना है 194। इनमें से सबसे बड़ा कौन है सर? सबसे बड़ा 194। तो सारों बड्डो लियांगा, पहला बड्डा ही लिखांगे, लिख लियांगे ए ओ लो। कोड का नाम है 194। इसका जो मंत्र है, इस कोड का जो मंत्र है वो लिख लो कि झाला, साथ साथ लिख लो झाला रूपी प्रताप, और साथ साथ बोलो, पहले याद कर लियो इन्हें फिर लिख लियो। झाला रूपी प्रताप बिल्कुल आसान है, देखो साथ साथ याद करो। झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर बड़ी कुशलता से चराता है। डांगर बड़ी कुशलता से चराता है। जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। हल्दी घाटी में प्रताप, एक बार 2 बार बोलो याद हो जाएगा। झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर बड़ी कुशलता से चराता है, जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर बड़ी कुशलता चलावे, जी हाँ हल्दी घाटी में प्रताप। उन 2 सुन क्यों बोलियो, ठीक है। अब देखो झाला से याद कर लेना झालावाड़, ठीक है। प्रताप से याद कर लेना प्रतापगढ़,
बांस से याद कर लेना, बांसवाड़ा तो पूरे लिख दियो रे, बिल्कुल आसान है, सारो लिखड़ो मिल गयो, खानो ही है थान तो। डांगर से याद कर लो डूंगरपुर, और कुशलगढ़, कुशलता से याद कर लो कुशलगढ़। चलाता है जैसे, जैसे से याद कर लेना जैसलमेर। बस इतो ही लिखना है थे। कितना है 3 और 3 6, सिर्फ 6 याद करना है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। कोड क्या था अपना 194, लिख दो सभी के आगे। लिख दिया। अब देखो झालावाड़ जो प्रजामंडल है वो सबसे अंत में बना था, तो अंतिम अक्षर जो अपने को याद रखना है वो रखना है 6। क्या याद रखना है 6। देखो साथ साथ याद हो जाएगा, वीडियो में थोड़ा सा ध्यान से देखना अभी ये चीजें। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई 1946 में। अब पीछे कम चलना है, यानी ये तो सबसे अंत में बना था झालावाड़, अब पीछे चलना है। 6 से पहले क्या आएगा 5। जो जिला नया बना है, जो जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, उसके आगे लगाएंगे अपन 5। जो जिला नया बना है, प्रतापगढ़ नया है 33वां, और जो जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है उसके आगे क्या लगाएंगे 5। अब इनमें से प्रतापगढ़ और जैसलमेर से, प्रतापगढ़ के नजदीक जिला बांसवाड़ा है, तो इसके आगे भी एक उतरे हैं। आप एक बार ऐसे सोचो 5 लगा देना है, या बांस कितना हुआ 5 हुआ है, भी याद कर लियो। देखो 5 बांस, बांस 5, बांस 5, बांस 5, बांस 5, तो बांसवाड़ा के आगे भी क्या लगाना है 5। डूंगरपुर, डांगर, डांगर के पेड़ कितना हुआ है 4, तो डूंगरपुर के आगे क्या लगाओगे 4। सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो कब हुई 1944 में। कुशलगढ़, ये क्या नजर आ रहा है आपको गुरुजी, 2 दिखा माने तो 8 लगा दियो 2। बताओ इसके अंदर छिपा हुआ है या नहीं छिपा हुआ प्रजामंडल, छिपा है, तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में। अब इसके साथ साथ इनके संस्थापक और याद कर लेना, किन के नेतृत्व में स्थापना हुई। ठीक है, बिल्कुल आसान। झालावाड़ 46, जो जिला नया है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है 5, प्रतापगढ़ के नजदीक बांसवाड़ा, तो गुरुजी डूंगरपुर भी नजदीक, तो डांगर का पेड़ बावड़ो कितना हुआ है 4 ही हुआ है, तो डांगर 4 याद रखिए। कुशलगढ़ ये 2 दिख रहे तो 2। ठीक है, अब देखो झालावाड़, झाला देकर मांगे, मांगे से याद कर लेना मांगीलाल, मांगीलाल भवे हो जाएगा याद। प्रतापगढ़, प्रताप में चुन्नी थी वो कोई कैसे रंग की थी, केसरी थी, तो केसरी लाल, और यहां जो मरे वो क्या कहलाए अमृत कहलाए, तो अमृतलाल, अमर हो गए वो, है ना। तो केसरी लाल अमृतलाल प्रतापगढ़ प्रजामंडल। बांस, बांस उगता है कहाँ दोस्तों भूमि पर, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है कि, और डूंगरपुर, डांगर, डांगर डूंगर, देखो बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र बनता है बागड़, और बागड़ का गांधी जो था वो कौन था भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, भोगीलाल पांड्या ने। कुशलगढ़, कुशल रहता है भवरा, तो याद रखना भंवरलाल निगम, कुशल रहता है भवरा, भंवरलाल निगम। तो गुरुजी जैसलमेर के याद करा, जैसलमेर की याद कर लेना, मिठाइयाँ प्रसिद्ध है, तो मीठा लाल व्यास। बिल्कुल आसान है रे, बिल्कुल आसान है। झालावाड़ अंतिम 46, जो जिला नया बना है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 लगाना है। बांसवाड़ा 45, डूंगरपुर 44, डांगर का पेड़ 4, कुशलगढ़ 2 दिख रहा है 1942। झाला देकर मांगे मांगीलाल, प्रतापगढ़ केसरी लाल, चुन्नी केसरी रंग की केसरी लाल, अमृतलाल, ओ सॉरी चुन्नी लाल आएगा, क्योंकि चुन्नी केसरी रंग की किसी चुन्नी, तो याद करना चुन्नी लाल, चुन्नी लाल अमृतलाल। बांसवाड़ा 1945 में भूपेंद्र, बांस भूमि पे उगता है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर 1944 भोगीलाल पांड्या। कुशलगढ़, कुशल रहता है भवरा, भंवरलाल निगम 1942। जैसलमेर 1945 मीठालाल प्यास। बस ये तो ये है, आसान है बिल्कुल। अब अपना एक कोड रह गया 193, इस कोड की चर्चा करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप ऐसे किया करो, जब आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो प्ले लिस्ट में जाया करो, मैंने लगभग टॉपिक डाले हुए हैं, जो आपको नहीं आता वहाँ से पढ़ लो। मैंने संविधान भी डाल रखा है, जीके का पोर्शन भी लगभग डाल रखा है, सभी डाल रखे हैं, आप अर्थव्यवस्था तक की डाल रखी है। आप प्ले लिस्ट में जाया करो, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे थाना सारों पहली वीडियो जी की है थाने मिला है। ठीक है, जय हिंद।